देखिए, लाइफ में दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ ये तो आती ही रहेगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिन्होंने इन दुख परेशानियों का सामना ना किया हो। हर इंसान को इन सब बातों से गुज़रना ही पड़ता है। बट ये ना आप पे डिपेंड करता है कि उन परेशानियों में आप क्या कर सकते हैं। बट अगर हम ये 10 बातें अपनी लाइफ में अपना लेना, तो हमारी खुशियाँ हमसे कोई और छीन ही नहीं सकता। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 बातें जो कि आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा दुख ना आजकल लोगों को अपने प्रेम संबंधों से होता है। जब भी किसी ने ना आपका दिल तोड़ा है, जब भी किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, तो उनसे कभी भी नफरत ना करें। बेशक उन्हें भूल जाए, उनसे दोबारा रिश्ता ना रखे, बट उनसे नफरत भी कभी ना करे। हमेशा शांति की ऊर्जा का ही चुनाव करें। बट जब आप किसी से नफरत करते हैं ना, उस इंसान को तो कुछ हो ना हो, बट आप हमेशा उस नफरत की ऊर्जा में जलते रहते हो, तड़पते रहते हो। याद रखो, अगर 5 मिनट के लिए भी किसी इंसान के प्रति आपके मन में नफरत आ गई ना, आप कभी भी शांति और सुकून से जी ही नहीं सकते। तो कभी भी लाइफ में ऐसी चुनौती आए ना कि नफरत और प्रेम में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो प्रेम का चुनाव करना, शांति का चुनाव करना। देखो, चाहे किसी भी इंसान ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, अगर आपके प्रेम की ऊर्जा उन तक पहुंचती है ना, प्रेम की जो एनर्जी है ना, वो आपको आनंद और प्रसन्नता से भर देगी। तो उनके व्यवहार भी आपके लिए एक दिन बदल जाएंगे। दूसरा है, जब आप किसी के लिए ना अपने मन में क्रोध की ऊर्जा भरते हो, बट उसे तो कुछ हो ना हो, बट आप उस क्रोध की आग में ना हमेशा ही जलते रहते हैं। आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। आप अंदर ही अंदर ना भयानक क्रोध की आग में जलते रहते हैं। याद रखो, क्रोध करके, गुस्सा करके ना आप सिर्फ खुद को ही नुकसान करने वाले हो, सामने वाले का कुछ जाता ही नहीं। तो याद रखो, लाइफ में ना किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना आए, अगर आपको क्रोध या क्षमा में से किसी एक को चुनना पड़े ना, तो आप सिर्फ क्षमा को ही चुनना। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके मन से ना उन दुखों का बोझ ही उतर जाता है। लोग कहते हैं ना कि आसान नहीं है माफ करना। कैसे माफ करें? क्रोध करके भी आपने अपने मन में किसी के लिए देख लिया ना, गुस्सा करके भी देख लिया ना, क्या वो आसान था? कितना दर्द था आपके अंदर। एक बार माफ करके देखो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। तो फिर से मैं वही कहूँगी, माफ करने का मतलब वो नहीं है कि उनसे आप दोबारा रिश्ता रखो। माफ करने का मतलब है कि उस क्रोध को ना निकाल दो, उन्हें माफ कर दो। बस उनसे ना बात करो, ना कोई रिश्ता रखो, बस खुद के अंदर से ना निकाल फेंको। ना प्यार, ना क्रोध, ना गुस्सा, बस नॉर्मल। एंड नंबर 3, बिलीव ओवर कर्स। देखो, जब भी आप लोगों की बुराई करते हो ना, लोगों के लिए बुरा सोचते हो, या लोगों के लिए आप बुरा कहते हो, या आप मन ही मन सोचते हो कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है कि वो इंसान कभी खुश ही ना रहे, तो याद रखो, आपके वो कहे हुए शब्द, आपसे वो निकली हुई ऊर्जा, उन्हें कुछ करे ना करे, बट आपको वो ज़रूर नुकसान पहुंचाती है। ये बात हमेशा याद रखना। देखो, उन्होंने क्या किया वो उनका कर्म है, आपने क्या करना है वो आपका धर्म है। तो सबको ब्लेस करो और सबको दुआएं दो, तो आप अपने आप ही उसमें आ जाएगी। तो किसी के लिए ना मन में कटुता मत रखो। अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कटुता नहीं होगी ना, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे हमेशा। एंड नंबर 4, ओवर क्राई। देखो, कभी भी रोने में से और मुस्कुराने में से किसी एक का चुनाव करना पड़े ना कहीं भी, तो मुस्कुराहट का ही चुनाव करना। जब आप रोते हो ना, तो आप भयानक पीड़ा से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरते हैं। और जब आप हंसते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आनंद से गुजरते हैं। कितने आनंद से गुजरते हैं हम। आजकल तो लोगों ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। कई लोग तो तब
मुस्कुराते हैं जब सेल्फी ले रहे होते हैं, और कई लोग कहते हैं हम तो तब मुस्कुराते हैं जब कोई कॉमेडी शो देख रहे होते हैं। मतलब कि आपकी खुशी ना डिपेंड हो गई है, आपने नेचुरल वे में हंसना और मुस्कुराना तो जैसे छोड़ ही दिया। बहुत कम लोग मिलते हैं आज की डेट में जो आनंद से हंसते और मुस्कुराते हैं। पता नहीं यार किसके पास कितनी लाइफ बची है, इसीलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारो। तो कभी भी ना रोने और हंसने में चुनाव करना हो ना, तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप ओनली मुस्कुराहट का ही चुनाव करना। क्योंकि कहते भी है, गम सहकर जिसको मुस्कुराना आ गया, सच है जिंदगी में उसको जीना आ गया। एंड नंबर 5, पीस ओवर स्ट्रेस। अपने सिर पर चिंताओं का भार लेना है या अंदर से शांत रहना है, तो ये भी आपका चुनाव है। सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, देखो सिचुएशन कभी नहीं कहती कि आप टेंशन करो, आप चिंता करो, ये सिर्फ आपका ही चुनाव होता है। चाहते हो ना कि मुझे इस सिचुएशन में ना शांत रहना है, तो शांति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नंबर 6, कम्युनिकेशन ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो जब भी आपको किसी के लिए ना डाउट होने लगे ना, तो मन में बातें मत रखो, उनसे जाके कम्युनिकेट करो, उनसे क्लियर करो जाके कि क्या बात है। आप मन में बातें रखते हो ना, तो वो आपके रिश्तों को बिगाड़ देती है। आपके मन में और भी बहुत सारे डाउट होने लगते हैं जो क्लियर ही नहीं होते। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो वो बातें क्लियर हो जाती है और मन हल्का हो जाता है, और एक दूसरे के जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए अपना माइंड क्लियर रखें और कम्युनिकेट करें। एंड नंबर 7, हैप्पीनेस ओवर हर्ट। देखो जब कोई इंसान आपको हर्ट करे ना, किसी का व्यवहार आपको चोट पहुंचाए, तो आप हमेशा हैप्पीनेस को ही चुनना। कभी भी लोगों के व्यवहार से आप दुखी मत होना। अगर ऐसे ही आप हर एक इंसान की बातों से दुखी होने लगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी खुश रह ही नहीं पाओगे। आप छोड़ दो ना लोगों को, जैसा किसी ने कहना है कहने दो, जैसा किसी ने करना है उन्हें करने दो। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप वो करो जिससे आपको खुशी मिले। एंड नंबर 8, बी काइंड ओवर जेलस। देखो कभी भी किसी से ना ईर्ष्या का भाव मत रखो। जिसको जो भी मिलता है ना, वो उसे उसकी योग्यता के अनुसार मिलता है, आपको भी मिलेगा। आप काइंड हार्टेड रहो, लोगों में बांटना सीखे, तो ये प्रकृति ना आपको 100 गुना लेकर लौटाएगी। एंड नंबर 9, वी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। देखो जब आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं ना, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो आपके बारे में फिर कोई नहीं सोचता। जब आप लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ना, तो सब लोग खुद आगे आके आपकी मदद करते हैं। एंड नंबर 10, एक्सेप्टेंस ओवर एक्सेप्टेशंस। देखिए सबसे ज़्यादा दुख आपको और हमें तब होता है जब हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं और लोग हमारे लिए वो नहीं करते, चाहे वो जो मर्जी है। अगर हम किसी से कोई एक्सेप्टेशन लगा लेना कि मेरे लिए वो ऐसा करेगा या करेगी, बट वो नहीं कर सकते, तो सबसे ज़्यादा दुखी हम तब होते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेशंस उतनी ज़्यादा आप दुखी। देखो कई लोग कहते हैं कि हमने उसके लिए इतना कुछ किया, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, क्या हम उससे इतना भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं कर सकते क्या? देखो उम्मीद एक जहर की तरह होती है, उसकी एक बूंद हो या पूरा सागर, वो अपना काम करती ही है। जैसे ही आप किसी से उम्मीद करने लगेंगे, वैसे ही आपने अपने लिए हर्ट होने के दरवाजे खोल दिए। देखो लोग तो वही करेंगे ना जो वो करना चाहते हैं। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, अपने हिसाब से चलती है। आपको लगता है कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, आप ही तो उम्मीद बांध कर बैठ गए थे, क्योंकि हर इंसान वही करेगा ना जो वो करना चाहता है। हमें उम्मीद करनी है ना, तो अपने आप से करनी है, और खुद को खुश रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको ही चुनाव करना है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। आपका ही चुनाव है कि आपने उसमें हंसना है या रोना है, आपको हार के बैठ जाना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। देखो अगर आपके अंदर ताकत है ना, आप हर सिचुएशन को, हर ताकत को पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आप अंदर से कमज़ोर हो ना, तो आपको छोटे से छोटा दुख भी हरा देगा और तोड़ देगा। तो दुख आए तो घबराना मत, चुनौती आए तो घबराना मत, कोई दिल तोड़ दे तो भी घबराना मत। तो उन परिस्थितियों में ये 10 बातें हमेशा याद रखना कि लाइफ में क्या चुनना है। हमेशा नफरत की जगह प्रेम को चुनना, क्रोध की जगह क्षमा को चुनना, गलत फहमी की जगह बातें क्लियर करना, किसी को बुरा कहने की बजाय दुआएं देना, चिंता की बजाय हमने शांति में रहना है, किसी से ईर्ष्या रखने की बजाय हमने दयालुता को चुनना है, स्वार्थी होने की बजाय हमने लोगों की हेल्प करना है, किसी से उम्मीद रखने की बजाय हमने उन्हें एक्सेप्ट करना है। तो यदि आप ये 10 बातें हमेशा याद रखोगे ना, तो शांति, प्रसन्नता, खुशी, प्रेम आपकी लाइफ से ना ये कभी भी एक पल के लिए भी नहीं जाने वाले, हमेशा आपके साथ रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई तो वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।